तो यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति का उपासना का उद्देश्य किया है कि परमात्मा को हम इस प्रकार से उपासना करके परमात्मा को जान सकते हैं, यानी ईश्वर की उपासना करके। परमात्मा का जो दूसरा स्वरूप है ईश्वर, सगुण स्वरूप है, सगुण ईश्वर परमात्मा का जो सगुण स्वरूप है उसका चिंतन करके हम परमात्मा रूप निर्गुण रहकर परमात्मा को लक्षित कर सकते हैं। ये मध्यम अधिकारी को लेकर के यहाँ पर उपासना, क्योंकि भगवान भास्कर आगे स्पष्ट कर देंगे कि उपासना किसके लिए, मंद अधिकारी के लिए। उत्तम अधिकारी के लिए हो तो इसको चिंतन ही नहीं करता है कि नहीं। उत्तम अधिकारी के लिए तो इसको स्वीकार नहीं करता, वो पहले से ही उत्तम अधिकारी के लिए पहले बोल दिया। मंद अधिकारी के लिए है यहाँ पर। इस प्रकार से मंद अधिकारी वाला व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करके उपासना करके उत्तम अधिकारी में परिणत होकर के आत्मतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भागवत में आपने कभी देखा होगा, भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, स्वाध्याय के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, ऐसे गजेंद्र मोक्ष में आता है। गजेंद्र मोक्ष का सार यही है तो उसमें उसने स्वाध्याय के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करी, क्योंकि जब से युद्ध हुआ तब से वो तो जाप करता ही रहता था स्तोत्र का पाठ गजेंद्र। और इससे पहले भी जब अपनी पत्नियों के साथ बच्चों के साथ रहता था तब भी याद करता था, भूला नहीं था वो। जो गजेंद्र था, हाथी था, जब उसके बच्चे आदि थे, साथ रहता था, तब भी वो भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ करता रहता था, क्योंकि उसको स्मृति नष्ट नहीं हुई थी कि मैं अरे हाथी हूँ, इस रूप में तो जानता था, लेकिन पूर्व जन्म में राजा था। मात्र अगस्त मुनि के श्राप के कारण मेरे को इस योनि की प्राप्ति हुई है, तो ऐसा वो जानता था। अगस्त मुनि के श्राप के कारण प्रारब्ध भोग रहा था, तो इसलिए वो पहले से ही अपनी पुत्रियों के पत्नियों के साथ रहता हुआ भी स्तोत्र का पाठ करता था। पर ग्रहाय से युद्ध हो गया तो और नियम पूर्वक से पाठ करता था। तो एक जगह तो आता 10,000 वर्षों तक उसने पाठ किया था। हाँ, गजेंद्र होने की बात ही तो अभी तो वही भगवान को बुलाएगा, नहीं तो हाथी कैसे बुलाएगा। हाथी बुला नहीं सकता ना, मनुष्य बुला सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं, हाथी जानवर तो स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन उसको स्मृति थी, इसीलिए गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी। एक कल्प में तो 10,000 वर्षों तक युद्ध चला हो, 10,000 वर्षों तक हो सकते। यहाँ की अपेक्षा 10,000 वर्ष हो गए होंगे। उस लोक में थोड़ा देर के लिए चला होगा, क्योंकि दूसरी लोक का वर्णन आता है। गजेंद्र मोक्ष में जो युद्ध हुआ है 2 जगह का वर्णन आता है। एक तो कहाँ पर वर्णन आता है, नेपाल से जो त्रिवेणी है, नेपाल और बिहार की बॉर्डर है, वहाँ से युद्ध चालू होता है। गजेंद्र को हाथी का और मगर का, ग्रहाय का और गज का, दोनों को युद्ध चालू होता है। तो वहाँ से गंडकी नदी से चालू होता है। गंडकी नदी में भी जहाँ पर नेपाल की और बिहार की क्षेत्र है, भारत की और नेपाल की क्षेत्र है, वहाँ संगम होता है 2 नदियों का, तो वहाँ से युद्ध आरंभ होता है। गंडकी नदी में वो मगर पाई जाती, वहाँ पर हैं, अभी भी हैं। तो मैं भी गया था उस क्षेत्र में, संयोग घूमते पहुँच गया वहाँ पर। तो वहाँ से युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते जहाँ पर गंगा जी में गंडकी नदी मिलती है बिहार में आकर के, वहाँ पर आकर के युद्ध समाप्त हुआ। तब वहाँ पर हाथी ने देख लिया अब तो मेरी बस की नहीं रही, तब भगवान विष्णु को स्मरण किया। स्मरण तो पहले से ही करता रहता था, लेकिन वहाँ पर देखा अब तो मर ही गया मैं, तो भगवान विष्णु उसी की स्तुति सुनते पर आ गए थे। एक कल्प को लेकर के, एक कल्प को यहाँ की घटना है, पृथ्वी लोक की, नेपाल और भारत की, यानी गंडकी नदी से लेकर के गंगा के संगम तक बिहार। और एक कल्प में है तालाब के भीतर किसी जो क्या नाम है, वरुण का उद्यान था, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र था, जंगल, उसी में तालाब था, बहुत विशाल था। उस तालाब में ये हाथी जल पी रहा था, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। संयोग से ग्रहाय ने पकड़ लिया उसको, पर हाथी में भी 10,000 हाथियों का बल था। उस हाथी में इतना बल नहीं था कि एक ही हाथी का 10,000 हाथियों का बल था। तो जिस मगर ने पकड़ा उसमें भी 10,000 हाथियों का बल था। तो इसलिए भयंकर 10,000 हाथियों का बल होने के कारण दोनों का युद्ध लंबा चलता रहा। इसलिए मगर तो जल का प्राणी है,
इसलिए उसको वो हारा नहीं। तो ये थल का प्राणी है, तो थल का प्राणी हार गया और जल का प्राणी तो बलवान हो गया, इसलिए वो 10,000 वर्षों तक लड़ते 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 उसकी शक्ति क्षीण हो गई। लेकिन एक दिन भी उसने भगवान का पाठ नहीं बंद किया, लड़ता भी रहा, पाठ भी करता रहा। तो भगवान विष्णु आए वहाँ पर, दोनों को उद्धार कर दिया, दोनों ही उद्धृत हो गए। आगे दोनों उससे गज से मुक्ति हो गई उसकी, मगर की भी, मगर से भी, घाय की भी, इस योनि से मुक्ति हो गई थी। तो दोनों प्रकार, तो वहाँ पर इसका संकेत है गजग्राह्य उपाख्यान में, गजेंद्र मुख में, कि स्वाध्याय के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। अजामल जो उपाख्यान है उसका तात्पर्य है तो पहले संग से उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया संग से। फिर उसने वेश्या के साथ संग कर लिया, उससे बच्चे आदि पैदा कर लिए, तो उसी का एक नाम नारायण रखा था। तो संग से कुसंग के कारण परिवार का त्याग कर दिया, गलत मार्ग चले गए, पत्नी माता पिता का त्याग कर दिया। अब फिर वहाँ पर भी उसने एक जो पुत्र पैदा हुआ था, उसका 4-5 पुत्र हुए उससे वेश्या से भी, लेकिन अंतिम वाला जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम नारायण रखा। सबसे ज़्यादा प्रेम उसी से करता था। जब उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए उसी काल में उसने यमराज की, मतलब भगवान विष्णु की दूता है, क्योंकि उसने तो अजामिल ने तो मात्र नारायण शब्द अपने पुत्र को पुकारा था कि नारायण परमात्मा का वाचक है, तो नारायण के दूत वहाँ पर आ गए। अब यमदूत के कहते हैं हम लेके जाएंगे, और यमराज और नारायण के दूत कहते नहीं, ये तुम्हारे लोकाधिकारी नहीं है, ये हमारे लोकाधिकारी है, क्योंकि मरते समय इसने हमारे प्रभु का नाम पुकारा है। अब पकड़ बंधा हुआ पर रखा है वहाँ पर, रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से वो अजामिल बंधा हुआ है। अब लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ है, दोनों दूतों, विष्णु भगवान के दूतों और यमराज के दूतों में। तो ये सुन रहा था वहाँ पर कि गज नहीं अजामिल, तो सुनते सुनते उसने सारा उनका सत्संग सुना। तो सत्संग सुनने के पश्चात फिर यमराज के दूत तो भाग ही गए, तो फिर भगवान विष्णु के दूत भी देखे। अब विष्णु के जैसे ही यमराज के दूत चलेगा, विष्णु भगवान के दूत भी तो जाने वाले, तो उसने सोचा अजामिल ने कि मैं इनसे पूछूं कौन हो तुम। तो बाद में पूछने की इच्छा जैसे ही करी, उसी कार्य में वो भी अदृश्य हो गए, तो दोनों ही छोड़ के चले गए। जैसे राजा नृग के पास में गाय, दोनों ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे ना, लेके नहीं गए, उसी प्रकार से यमराज के दूध भी नहीं ले गए इसको, और भगवान विष्णु के दूध भी नहीं ले गए। फिर इसने देखा, स्वप्न देख रहा था कि हकीकत देख रहा था मैं, बाद में फिर इसको उसी सत्संग से, तो वहाँ पर कुसंग से गलत में पड़ गया। फिर दोनों यमराज के दूतों में भगवान विष्णु के दूतों में संबंध हुआ, सत्संग हुआ, तो सत्संग के माध्यम पर अपना इसने उद्धार कर लिया। फिर पत्नी को, पुत्र को, सभी को त्याग कर दिया, पश्चाताप भी किया, और हरिद्वार में जाकर के साधना करी, और साधना करके फिर उसने परमात्मा की प्राप्ति की। तो संकेत क्या निकला उससे, सार क्या निकला उस अजामिल की आख्यान से, कि सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। और उसका प्रहलाद के चरित्र से क्या सार निकला, कि भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। और जो धुंधुकारी आदि को लेकर के, धुंधुकारी मतलब ये तो पाठ से, कथा से भगवान की प्राप्ति, और उसके पिता को भी ज्ञान के द्वारा प्राप्ति। धुंधुकारी के जो पिता है, क्या नाम था उनका, आत्मदेव, उनको गोकर्ण ने उपदेश कर दिया, उनको तो उपदेश के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति, धुंधुकारी को कथा के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। और कौन से ज़्यादा चरित्र हैं, अच्छा वहाँ पर जो पुरंजन आख्यान आते हैं भागवत में, तो पुरंजन आख्यान में तो सत्संग यानी उसने अज्ञान को निवृत्त किया, जीवात्मा और परमात्मा का चर्चा है। वहाँ पर पुरंजन का जो आख्यान आता है, जीव ईश्वर उपदेश करता है तत्त रूप में, कभी पुरुष के रूप में करता है, कभी अन्य के रूप में करता है। और वहाँ पर वो मेरे पुरंजन आख्यान भागवत तो पढ़ने हो गए, कैसे जीवात्मा, पहले तो दोनों ईश्वर और पुरुष आए, ईश्वर और जीव दोनों आए ऊपर से, इस शरीर में प्रवेश कर गए। इस शरीर दो मित्र बनकर के आए थे, किंतु जीव ने संग कर लिया किसी स्त्री के साथ, तो उसके साथ संग करके फिर बच्चे पैदा किए, फिर उन बच्चों में आसक्त होकर के उसी में फंस गया। फिर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, उसको पत्नी को मारी, स्वयं हार गया, पत्नी इधर उधर हो गई। तो अंतिम मरते समय जो पुरंजन था, मरते समय अपनी पत्नी का चिंतन करते हुए मरा था, चिंतन करते करते अंतिम काल में आता ना,
अंतिम काल में आता तो पुरंजन वहाँ पर कहता है, मरता है तो कैसे मरता है कि मेरी पत्नी का, मेरे बिना मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बिना मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरे बिना मेरी पुत्रियों का क्या होगा। ये हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करती थी, मेरी पत्नी अनुकूल चलती थी, पतिव्रता थी। ऐसा चिंतन करते 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 उसने शरीर छोड़ा। तो अगले जन्म में भाई पुरंजन स्त्री बन गया। भाई पुरंजन अगले जन्म क्या बन गया? स्त्री बन गया। अब स्त्री बन गया तो फिर वो स्त्री की योनि प्राप्त हो गई। फिर बाद में किसी के साथ, राजा के साथ उसका विवाह हुआ, बच्चे पैदा हुए, उससे 10-20 बच्चे पैदा हुए। जो पैदा होने के पश्चात उस राजा से किसी दूसरे पड़ोसी राजा ने शत्रुता कर ली, तो सारे बच्चे इसकी मर। जब तक राजा के साथ विवाह हुआ, पुत्रवती हुई वो स्त्री, तो बड़े आनंदित रहने लगी कि मैं सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, सौभाग्यशाली में स्त्री हूँ, मेरे पास में सारा ऐश्वर्य है, संपत्ति है, मेरे पति मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं इत्यादि मानते थे। संयोग बस उसी कुछ काल के बाद दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो जितने भी पुत्र पैदा हुए थे वो सारे ही मार दिए, युद्ध में मारे गए। तो पश्चाताप करने लगे। कहते बाद में पति भी समाप्त हो गया उसका, युद्ध करते करते उसका पति भी मर गया जो राजा था। तो इसके पश्चात सती होने चाहती थी, अपने पति को सब उसके ऊपर रख दिया, चिता के ऊपर रख दिया, पुत्रों को भी चिता पे जलवा दिया आदि। तो स्वयं भी पति के साथ पति लोक में जाना चाहती थी, अर्थात चिता पे बैठना चाहती थी। उसी काल में भगवान विष्णु ही ईश्वर ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कहा करते, क्या तुमने मेरे को पहचाना? कभी हम दोनों वहाँ से आए थे, पृथ्वी को घूमने आते, तुमने एक स्त्री को देख करके उसके साथ विवाह करके उसमें फंस गए, बाद में भाई स्त्री के चक्कर में तुमको स्त्री होने की प्राप्ति हुई, क्या तुमने जाना? हम दोनों पहले मित्र थे। तो तब उसने ज्ञान को उपदेश किया, तब जाना अरे हम तो दोनों शुद्ध देव पुत्र थे, अतः जीव और ईश्वर थे। लेकिन इस स्त्री को लेकर के, वहाँ पर स्त्री कौन है? शरीर के भीतर बुद्धि स्त्री है वहाँ। तो बुद्धि स्त्री के संग में फंस करके मेरे को स्त्री होने की प्राप्ति हुई, संसार भटक गया। फिर ऐसा ज्ञान होने के पश्चात वो फिर मुक्त हो गया, ना तो फिर स्त्री संज्ञा रही उसकी, न पुरुष संज्ञा रही, मुक्त हो गया। तो वहाँ पर पुरंजन आख्यान से इस सिद्ध हुआ के ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति। और भी उपाख्यान है, तो वहाँ इस प्रकार से सार है। तो पुरंजन आख्यान पढ़ने योग्य है। भागवत का जो आख्यान है वो उपदेश परक है, पढ़ो, विचार करो, विचार करके देखो। उसी का 2 श्रुतियों उदाहरण उत्तर दिया है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में 2 श्रुतियाँ आती हैं, द्वयं सपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते। इसी का व्याख्यान है वो। अरे समाने वृक्षे पुरुषो निविघ्नो अनिशया सोचती नियमान जुष्टम यथा प्रसति अन्यम भीषम महिमाना विधि विध होगा। ये दोनों श्रुतियों भाई वो व्याख्यान पूरा पुरंजन आख्यान 10, 12, 5, 6, 7 अध्याय है। वो 5, 6 अध्याय में जो आख्यान है वो मात्र 2 श्रुतियों की व्याख्यान है। और चाहे मुंडक उपनिषद से समझ नहीं है तो इस प्रकार समझ सकते हैं संक्षेप से, और विस्तार उसी संक्षेप को विस्तार पूर्वक अच्छी प्रकार से धारण करना है तो भागवत पुरंजन आख्यान भागवत में पढ़ सकते हैं। तो देखिए बीच में इस प्रकार से एक परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। कैसे मार्ग है? इस प्रकार से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साधक अथवा साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, दोनों ही परमात्मा को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त होता ही है। उसी को लेकर के यहाँ पर उपासना के माध्यम से कहते हैं। अच्छा पाठ अभी पाठ नहीं हुआ ना, तो तस्य एष आदेश तस्य ब्रह्मणः एष वक्ष्यमाण आदेश। मैं 123 नंबर पृष्ठ के वाक्यभाष को लेकर के, वाक्यभाष नीचे की, तो उपासना उद्देश्य यस्माद् देवेभ्यो इति कल्प्यते न विद्युत इव सहसा एव प्रादुर्भूतं ब्रह्म द्युतिमत तस्माद् विद्युतो विद्योतनम् यथा यद एतद् ब्रह्म विद्युतद् विद्योतितवत्
आ इव इति उपमाता आ शब्दः यतः घनान्धकार विदार्य विद्युत सर्वतः प्रकाशता एवं तद ब्रह्म देवानां पुरतः सर्वतः प्रकाशवद व्यक्तिभूतम् अतो विद्युतद इव इति उपास्यम् यथा सकृत विद्युतम् इति च भाषणेके यस्माच्चेन्द्रोपसर्पणकाले नियमिमिषत् यथा कश्चित् चक्षुर्निमीषणं कृतवान् इति इद इति अनर्थकौ निपातौ निमिषित बद इव ध्रुवभूतम् इति एवं अधिदैवतम् देवताया अधि यत् दर्शनम् अधिदैवतम् तत् तो कहते हैं तस्य तस्य किसका ब्रह्म का केश आदेश उपदेश उपासना के लिए उसी ब्रह्म का ये उपदेश है। तस्य ब्रह्मण ये सब बक्षमाण आदेश है, उसी ब्रह्म का ये आगे कहे जाने वाला आगे बक्षमाण कहने जा ही रहे। बक्षमाण शब्द का अर्थ है कहने जा ही रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा रखिए, आप चल ही रहे हैं। कब चल रहे हो? बस चल ही रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट बैठ जाइए, कहते हैं एक क्षण बैठ जाए, रुक जाइए, थोड़े चल ही रहे हैं तो बक्षमाण हो गए ना, तो चल ही रहे कहने जा रहे हैं। उसका आदेश किसके लिए है कि उपासना उद्देश्य है, उपासना के लिए, साधकों को चिंतन करने के लिए। इस प्रकार से साधक चिंतन कर सकता है। तो कहते हैं यस्मात् देवेभ्यो विद्युत इव सहसा प्रादुर्भूतम ब्रह्म। कहते यस्मात् जिस कारण से देवताओं के लिए हे परमात्मा रूप ईश्वर विद्युत के समान, बिजली के समान अचानक, सहसा नहीं अचानक प्रकट, कहते सहसा प्रादुर्भूतम, एकाएक प्रकट हो गया, अव्यक्त हो गया वो ब्रह्म। और विद्युत कहते द्युतिमान दीप्ति वाला, द्युति काट और दीप्ति वाला, तो दीप्तिमान होकर के उन देवताओं के सामने प्रकट हो गया। तस्मात् विद्युतो विद्युतनम, इसी हेतु से उसको विद्युत का विद्योतन यानी प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होकर के अदृश्य हो गया। इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं विद्युत का विद्योतना। बिजली के समान अव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ और दर्शन दे करके तिरोभूत भी हो गया। यद ब्रह्म विद्युत यानी विद्युतवत, इस प्रकार से ब्रह्म कैसे विद्युत के समान प्रकाश स्वरूप है। कैसा है? प्रकाश स्वरूप। परमात्मा बिजली, जैसे बिजली प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशित होती है, अज्ञान को निवृत्त कर देती है, अंधकार को निवृत्त कर देती है। उसी प्रकार से परमात्मा बिजली के जैसा तेज स्वरूप है। तो तेज स्वरूप परमात्मा को, ज्योति रूप परमात्मा को इस प्रकार से हृदय में चिंतन कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। हाँ, तो उपमा दी गई है, उपमा दी गई है। बिजली का प्रकाश जड़ है, तो उसके तो जैसे जिस प्रकार से बिजली अंधकार को निवृत्त कर देती है, उसी प्रकार से परमात्मा ज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करें। तो परमात्मा का चिंतन करें तो कैसे करें कि ज्योति रूप से चिंतन करें। ज्योति रूप से यानी परमात्मा कैसे प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। इस प्रकार से चिंतन उसका कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए है, तो ध्यान के माध्यम से आएगा क्या? ज्ञान। ध्यान के माध्यम से ज्ञान ही आएगा और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी। पहले आएगा, पहले सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य ज्ञान के पश्चात करे ध्यान उपासना का वो आ जाता है, उपासना। तो उपासना करने लगते हैं साधक, उपासना के माध्यम से तो वही उपासना से परिपक्व हो जाता है। तो उसी जो पहले परोक्ष ज्ञान हुआ था, उसी ज्ञान को उपासना के माध्यम से अपरोक्ष होता है। तो ये ध्यान के लिए माँ
परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। और परमात्मा कैसे निर्गुण निराकार है, वो लक्षित होगा। लक्षित कौन होना है? निर्गुण निराकार परमात्मा ही लक्षित होगा, इस प्रकार से। तो ध्यान के लिए उपासना ऐसा श्रुति ने वर्णन किया है। वो भी किसके लिए? मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए नहीं। उत्तम अधिकारी तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति करके कृतकृत हो जाता है। आगे प्रसंग आएगा, भगवान भास्कर स्पष्ट वर्णन करते हैं, अगले मंत्र में ही शायद आएगा। तो देखिए, परमात्मा इस प्रकार से है, साधक अथवा साधिका, मध्यम अधिकारी अथवा उससे और ऊपर वाला अधिकारी, इस प्रकार से चिंतन कर सकता है। वो चिंतन करके आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो कहते हैं ये ब्रह्म में कहा विद्युत के समान, विद्युत समान प्रकट हुआ और प्रकट होकर के अदृश्य हो गया। इति उपमार्थ, अशब्द है, जो अशब्द है ई वाला उपमार्थ में इसके जैसा। इस प्रकार से परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इस प्रकार से अज्ञान को निवृत्त कर देता। बिजली अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके अदृश्य हो जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा भी अचानक देवताओं के सामने प्रकट हुआ और देवताओं को अपना स्वरूप दिखा करके अदृश्य हो गया। देवताओं को अपना स्वरूप दिखा कर कैसे हो गया? अदृश्य हो गया। कहीं गया नहीं, कहीं तो व्यक्त हो गया, निर्गुण रूप से व्यक्त हो गया। क्योंकि व्यापक ब्रह्म है, आता जाता तो है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उपाधि स्वीकार कर ली उसने। थोड़ी देर के लिए उपाधि स्वीकार करके वहाँ पर देवताओं के सामने प्रकट हो गया। क्योंकि देवताओं को इसलिए प्रकट हो गया क्योंकि देवताओं को अहंकार हो गया था कि हम ही श्रेष्ठ हैं। तुम श्रेष्ठ नहीं हो, बल्कि आत्मा एक ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ है ना। अहंकार को निवृत्त करने के लिए और अपने देवताओं को कभी भविष्य में अहंकार न हो, इस हेतु से अपने स्वरूप को दिखला दिया उसने। बाद में फिर देवताओं ने कभी अहंकार नहीं किया, इस उपनिषद के अनुसार, है क्या नहीं? इस उपनिषद के अनुसार फिर भविष्य में अहंकार करना बंद कर दिया। इस प्रकार पुराणों की बात अलग है। अब यहाँ पर कहते हैं, तो आगे वर्णन करते हैं स्पष्ट उसी को। यथा घन अंधकारम विदार्य विद्युत सर्वतः प्रकाशते, उसी का व्याख्यान। जैसे घन अंधकार, भयंकर अंधकार है, तो घन है ठोस है, अंधकार तो ठोस। घन जैसे लोहार के पास में जाते हैं तो ऊपर के द्वारा लोहा पर टूट जाता है, उठा कर जिसको टूटते हैं, उठाता पटकता है, उसको घन बोलते हैं। नीचे जो रखा रहता है, जमीन के नीचे खड़ा रहता है, उसको कूट बोलते हैं। कूट के ऊपर घन चलाता है तो बीच में लोहा बनता बिगड़ता है, उठता रहता है। तो ऊपर वाला भी ठोस रहता है, नीचे वाला भी ठोस रहता है। नीचे वाले में तो कुछ होता ही नहीं। नीचे वाले में तो आपने कभी देखा कितने सालों से वो लोहार उसके ऊपर टूट रहा है, लेकिन बिल्कुल भी खौंच नहीं आती उसमें। ऊपर वाले में हो सकता है कभी कभी लोहा भी जाए, लेकिन ऊपर वाले में नहीं आते। लेकिन बीच वाले लोहे में तो कितनी बार वो तो कच्चा रहता है, तो बनता बिगड़ता रहता है। ऊपर वाला भी कुछ नहीं होता उसका, इतनी मजबूत बनाते हैं लोहा, है क्या नहीं? और नीचे वाला तो और सबसे ज़्यादा कठोर रहता है। तो नीचे का इसलिए वो कूट देता है, कूट शब्द है, कूट के समान परमात्मा स्थित है, घन के समान है, कोई छिद्र बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा घन छिद्र है अंधकार, घन अंधकार, उस घन अंधकार को विदार्य, विदीर्ण करके, विदार्य यहाँ पर त्वा को ले हुआ है, विदार्य विदीर्ण करके, खा करके। आप घर से कैसे आए? स्नान करके, नाश्ता बाल वो आदि करके यहाँ पर आए। पहले स्नान किया, फिर बाल वो आदि किया, और बाल वो आदि करके यहाँ पर आए। तो वहाँ पर दो कार्य पहले आपने कर दी घर में। उसी प्रकार से इस शब्द को, इस अर्थ को वो कराने के लिए लेप होता है। तो आपको लेप खा करके, पी करके फिर जाता है। उसी प्रकार विदार्य, इस प्रकार से बिजली ने अंधकार को निवृत्त करके, फिर देवताओं को दिखा करके अंधकार को निवृत्त करके अदृश्य हो गई। तो विद्युत सर्वथा प्रकाशते, तो अंधकार को निवृत्त करके अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते, एक साथ ही हो जाते हैं, दोनों एक ही साथ होते हैं। जैसे दीपक जलाया, प्रकाश ही हो गया और अंधकार का निवृत्त भी हो गया। जैसे जैसे सूर्य उदित होता रहता है, अभिव्यक्त होता है, हमारी दृष्टि के सामने आता है, उसी काल में अंधकार भी जाता रहता है। दूसरी प्रकार से जैसे जैसे भोजन करते रहते हैं, उसी प्रकार से तृप्ति भी होती रहती है। पूर्ण तृप्ति कब हो गई? जब पूरा डकार आ गई। डकार जब आ गई तो पूर्ण तृप्ति हो गई, नहीं तो अधूरी तृप्ति है जब तक आधा भोजन किया।
तो इस प्रकार से तो एक काल प्रतीक्षा करना नहीं पड़ती है कि पहले भोजन करूँगा तब मैं तृप्ति होगी, ऐसे नहीं। जिस काल में भोजन कर रहे हैं उसी काल में तृप्ति भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। जब पूरा हो गया तो पूरी तृप्ति हो गई। डकार ने अव्यक्त डकार ने क्या कह दिया, संकेत दे दिया, अब इसके अंदर अब आगे खाने वाला मैं नहीं हूँ, मतलब अंदर नहीं जा सकता भोजन, है क्या नहीं। तो ये उसी प्रकार से ज्ञान भी ऐसे जैसे जैसे ज्ञान करते रहते हैं उसी प्रकार से पकता रहता है। वो पक गया तो फिर वो ज्ञान हम ब्रह्मास्मि की डकार आ जाती है। पक गया तो ज्ञान कैसा आएगा, हम ब्रह्मास्मि की डकार। ये तो अभी कच्ची डकार है, लेकिन अधूरी है ना, आदि भूख नहीं, आदि भूख हो गई, निवृत्त हो गई और आदि बची हुई है थोड़ी। तो कहते हैं इस प्रकार से अंधकार को निवृत्त करके विद्युत के समान प्रकाशित होता है। एवं इसी प्रकार से इस दृष्टांत दे दिया, दृष्टांत को दाखना पड़ा। एवं इसी प्रकार से वह ब्रह्म देवता सामने प्रकट हो गया और प्रकट होकर के सर्वदा प्रकाशवद प्रकाश समान है। सूर्य भगवान का प्रकाश सभी जगह प्रकट हो गया, हमारे सामने, हमारी दृष्टि के सामने अभिव्यक्त हो गया। तो फिर सभी ने देख लिया, वस्तुओं को देख लिया और सूर्य भगवान को भी हम देख ही रहे हैं। तो व्यक्तिभूत हो गया, यानी हमारी दृष्टि के हमारे चक्षु का विषय बन गया। अब इस चक्षु के विषय माना इसकी सगुण है, वो निर्गुण तो नहीं है। तो प्रकाश के समान व्यक्तिभूतम वो कौन, परमात्मा देवता समान है। अतः इसी से विद्युतवत विद्युत विद्युत के समान है। इस प्रकार से परमात्मा को उपास्य है, इनको उपासना करना चाहिए। जैसे बिजली अंधकार को निवृत्त कर देती है, उसी प्रकार से परमात्मा बिजली की जैसा प्रकाश स्वरूप है और अंधकार को निवृत्त करने वाला है। इस प्रकार से साधक साधिका जिज्ञासु पुरुष आत्मा का चिंतन ध्यान कर सकते हैं। ध्यान इस प्रकार से आत्मा का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। एक मध्यम अधिकारी के लिए है, यानी परमात्मा की प्राप्ति के अनेक प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग चक्षु में लेकर के जो चक्षु के भीतर पुरुष है, इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। एक प्रकार से ज्योति के रूप में ध्यान कर सकते हैं। दूसरी प्रकार से जो सभी को शासन कर रहा है, इस प्रकार से दृष्टि रख सकते हैं। बुद्धि में बुद्धि यहीं रहती है कि कहाँ रहती है, यहाँ रहती है। कभी कभी तो यहीं जाता है, यहीं हाथ लगता है, हो सकता है बुद्धि यहीं रहती है। किसी ने कहा तुम्हारा कैसा दिमाग काम कर रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो आज मजबूरी में यहीं चला जाता है। हो सकता संकेत यही है कि बुद्धि यहीं काम करती है। यद्यपि हृदय में रहती है, उसका स्थान तो हृदय है, हृदय में अंतःकरण रहता है। तो हृदय से निकल के फिर इसका स्थान यहीं से है, हृदय से चालू होता है, यहाँ तक जाता है, मस्तिष्क तक, इस प्रकार से। लेकिन जब एक बार मैं एक महात्मा जी का शरीर छूटा तो पोस्टमार्टम कराने के लिए लेके गया हम, मतलब वहाँ पर अन्य महात्मा भी थे। उसका एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में चला गया, फिर उसका सही हुआ 3 महीने के बाद। अब उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए वहाँ पर ले गए। मैं और 2 महात्मा थे और उसका शरीर एक काटने वाला आ गया उसको। अब वहाँ पर अंदर गया तो गंध आ रही थी मेरे, तो मैं कहीं बीमार, मैं तो उल्टी हो जाएंगे, तो मैं तो बाहर आ गया। लेकिन एक और मैं जो मेरे दूसरे महात्मा थे, यानी हमारे मेरे गुरु भाई, अब वो तो हम काट रहा था, सामने वाला वो देख भी रहा था, जो काटने वाला वो काटा, उसको अंग को चीर रहा था, और दूसरा महात्मा देखो उसको खराब नहीं लगा। मैंने भी सोचा था कि मैं भी देखूँ इसके भीतर क्या क्या रहता है, लेकिन मेरे को गंध आ गई तो खराब लगी, तो उल्टी सी होने लगी, तो मैं तो बाहर निकल आया। लेकिन दूसरा जो महात्मा था उसको असर ही नहीं पड़ा, वो देख लिया, उसने देखा यहाँ को काट दिया तो अलग कर दिए, इस ढक्कन को अलग कर दिए, इस ढक्कन को अलग कर दिए, इस ढक्कन को अलग कर दिया, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा है। मैं भी देखने के लिए गया था, लेकिन गंध के चक्कर में मैं भीतर ही सहन नहीं कर पाया, बाहर आना पड़े। अतः सभी के सामने वो चीरते फाड़ते नहीं है, लेकिन महात्मा थे उसको फाड़ लिया, उसने देखा, लेकिन उसको असर नहीं हुआ। मतलब गंध का असर उसके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर हो गया, तो इसलिए बाहर आ गया। तो बाहर आकर के बैठ गया। एक जगह मैं किसी डॉक्टर के पास गया, एक बच्चा आया, और बच्चा आया तो उसके नीचे कट गया था, कहीं बैठा हुआ लोहे के ऊपर, उसके नीचे को कट गया। तो अब मैं भी उस काल में डॉक्टर के पास में था, और उसके नीचे से मांस निकला, तो उसको देखकर को मेरे को बेहोशी हो गई, और बेहोशी हुई वहाँ से उस अस्पताल से निकल दूर गया और दूर जाकर सोया मैं। तो तब मेरे को यार ठीक लगा, मैं तो घृणा मेरे को हो गई। कल कभी घृणा हो जाती किसी को देख कर। बाज़ार में आप देखते हैं
किसी व्यक्ति के हाथ से पीप निकल ले, कुछ निकले, वहाँ पर देखकर भयंकर घृणा हो जाती है, किसी किसी को नहीं होती। तो इस प्रकार से तो ये बीच में कहाँ से आ गया बीच में भी कभी कभी आ जाता है। तो कहते हैं विद्युत समान उपास्य है, परमात्मा उपासना के लिए कैसा है, यहाँ बुद्धि को लेकर के वर्णन किया गया। तो कहते हैं परमात्मा कभी इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। अभी आगे तो मंत्र बुद्धि को लेकर के ही आता है, मन को लेकर के आता है। तो यहाँ भी चिंतन परमात्मा कर सकते हैं कि चक्षु की भीतर जो पुरुष है और आदित्य के भीतर वो पुरुष दोनों एक ही हैं। वही जो कहते हैं आदित्य के भीतर वो पुरुष है, वो हृदय के भीतर भी वही है, एक ही है। और बिजली के समान ध्यान कर सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान करते हैं। उपासना के कई प्रकार, ओमकार के द्वारा, प्राण के द्वारा, हिरण्यगर्भ के द्वारा, ईश्वर के द्वारा और आत्मा के द्वारा, इस प्रकार से परमात्मा ध्यान चिंतन उपासना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यहीं पर अकेले नहीं, कि वासनी शाखा में ही वर्णन किया गया है। सकृत विद्युतम इति च वासनी के एक बार सकृत एक बार प्रकट होकर के फिर अदृश्य हो गया। एक बार ही प्रकट हो जाता है, एक बार में ही यदि परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो गया तो दोबारा प्रकट होने की जरूरत नहीं रहती, उसी काल में काम हो जाता है। उसी काल में क्या हो जाता है, काम हो जाता है कि अज्ञान उसी काल में समाप्त हो जाता है। परमात्मा एक बार हमारे हृदय में अभिव्यक्त हो जाए, बस एक बार हो जाए, एक बार में काम हो जाता है, होता नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर तो मजे ही मजे हैं लोगों की मानसिकता है नहीं है, लोगों की ऐसी बुद्धि बैठी हो कि एक बार नौकरी लग जाए सरकारी तो मजे ही मजे हैं। तो महात्मा लोग कहते हैं नौकर बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो। कुछ तो कहते हैं हम नौकर ही बनना चाहते हैं, कुछ कहते नहीं हम राजा बनेंगे। राजा बनेंगे तो नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, व्यापार करो तो राजा बन कर रहोगे। व्यापारी व्यक्ति राजा बनकर रहता है क्योंकि दूसरे का ऋण नहीं देता। लेकिन चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, वो नौकर ही होता है। नौकर कैसा होता है, नौकर ही होता है। सरकारी नौकरी वाला भी नौकर ही है, प्राइवेट नौकरी वाला भी नौकर है। और व्यापारी है वो राजा है। जरूर नहीं है आज दुकान खोलेगा नहीं खोलेगा, आज व्यापार कर दे, एक चाय तो करता है, नहीं कर तो नहीं करता, उसके ऊपर दबाव नहीं रहता है। लेकिन सरकारी नौकरी वाले के ऊपर भी दबाव रहेगा और प्राइवेट नौकरी वाले के ऊपर भी दबाव रहेगा। तो महात्मा लोग मजाक में बोलते हैं, पूछते रहते हैं नौकर बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, इस प्रकार से है कि नहीं। तो यहाँ पर तो सकृत एक बार नौकरी लग गई, मतलब इस पर लेकर बोला था। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मि च यास्ते अभिहम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतं व्रतं मम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। जब विभीषण राम जी के पास में आया था शरण में, तो सुग्रीव ने जामवंत जी ने, हनुमान जी ने, अंगद ने, हनुमान जी ने तो पक्ष लिया था, लेकिन अंगद आदि ने विरोध किया था कि शत्रु पक्ष का आ रहा है, कहीं भेद बुद्धि, कहीं रात्रि को मार ना दे। ऐसे कभी कभी होता ना, बहुत सी घटनाएं हैं जिस काल में देश बंटवारा हुआ था, किसी ने किसी को अभय दे दिया, मिले किसी को दिन में तो अभय दे दी, रात्रि को उसी ने गला काट दिया। जिसने अभय दिया था उसी का रात्रि में गला काट के दिया। राजस्थान में ना, राजस्थान जो बॉर्डर रही बंटवारे काल में, तो किसी व्यक्ति ने उसको, वहाँ के मुखिया ने परिवार उसको अभय दे दिया, तुम बस रहो, दिन को चले जाना। लेकिन उसने क्या किया, रात को तलवार उड़ाई, उस पूरे परिवार को समाप्त कर दिया और रात को काट के गया वो। तो ऐसा भी होता है ना। तो कभी कभी अभय देने वाले को सोचना पड़ता है कि हमारे ऊपर खतरा नहीं बोले, तो सावधान होकर के अभय दिया जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर है, राम जी से कहा कि शत्रु पक्ष का कहीं राम जी को मार ना दे। तो राम जी ने कहा कि सक्रिय देव बनना है। किसी ने एक बार ही ऐसा बोल दिया, मेरी शरण में आ गए, हे राम मैं तुम्हारा हूँ, सक्रिय देव बनना है, तवास्मि च याचना करते, हे राम मैं तुम्हारा हूँ, मेरी रक्षा करें। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं सक्रिय देव पर बना है, तवास्मि च याचते अभिहम सर्वभूतेभ्यो, मैं सारे भूतों से, यानी 5 भूतों के द्वारा जो निर्मित शरीर है उन भूतों से मैं अभय कर देता हूँ। अभिहम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतं व्रतं, मेरा ये व्रत है, सनातन सिद्धांत है। व्रत मतलब सनातन सिद्धांत है कि मैं जो कोई भी स्त्री या तो पुरुष मेरी शरण में जाए, फिर मैं उसको कभी भी त्याग नहीं करता और मैं सारे भूतों से उसको अभय कर देता हूँ।
इसलिए सारे महात्मा इसलिए जो भक्त हैं भगवान की शरण में ग्रहण करते हैं। एक बार उनकी शरण में चले गए तो हमको क्या डर है, जहाँ जाएंगे वहीं रोटी मिलेगी, जहाँ जाएंगे वहीं रोटी मिलेगी, जहाँ जाएंगे वहीं खर्चा पानी मिलेगा, जहाँ जाएंगे वहीं सुविधा मिलेगी। कभी कभी हो सकते ना मिले, लेकिन फिर वो भी सहन कर जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में जाते एक बार भी कह देता है ना मैं आपका हूँ, तो फिर वो मैं उन सारे सभी को भूतों से अवय कर देता हूँ। इसलिए जो भी महात्मा जंगल में बैठ जाता है तो जंगल में बैठ जाते वहाँ भी उसके चकाचक चलते नहीं चलते। जंगल में बैठ गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, जहाँ पर चलना मुश्किल हो जाते, आम पैर मोटे मोटे तो चल ही नहीं सकते, मोटे मोटे तो जा ही नहीं सकते, पतले भी जाएंगे तो लेकिन सामग्री कैसे लेके जाएंगे। लेकिन महात्मा पहाड़ी पे बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए तो वहीं परमात्मा का कह देते पहुँचा देते हैं, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। क्यों? उसने परमात्मा की शरण ली है। ऐसे ये बाली ब्राह्मण के श्लोक है, उसी प्रकार से पुराण आदि में आता है। तो इसलिए सकृत एक बार प्रकट होकर के फिर समाप्ति हो जाती है, सारा संसार उसका समाप्ति हो जाता है। परमात्मा यदि हमारी एक बार प्रकट हो गया हृदय में, मैं ब्रह्म साधक न जाने कि हम ब्रह्मासी दृढ़ निश्चय हो गया, तो कहते सारे संजट, ना उसकी स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कुछ है, ना स्त्री की चिंता, ना पति की चिंता, ना पुत्र की चिंता, ना पुत्री की चिंता, ना भाई बंधु, किसी की चिंता रहती ही नहीं है। सारी चिंताओं से समाप्त मुक्त हो जाता है। यस्माच्च इंद्र उपसर्पण काले नैमी मिशद, दूसरा उद्देश्य ऐसा इसी हेतु से कहते हैं इंद्र के जैसे ही नजदीक गए अग्नि देवता और वायु देवता के साथ में, तो वो क्या हुआ, संवाद हुआ था उसका। किंतु इंद्र देवता जैसे ही नजदीक में गया उसके सामने आते ही इंद्र देवता को पास में आते ही वो अदृश्य हो गया परमात्मा। तो नैमी मिशद है, जैसे पलक गिरने के समान, पलक गिरने के समान वो अदृश्य हो गया था। यथा कश्चित चक्षुर निमिषण कृतवान इति, जैसे कोई व्यक्ति चक्षु का निमिषण कर देता, बंद कर लेता है रोजा, तो जैसे ही थोड़े देर में ही तो चक्षु का पलक गिरती रहती है, व्यक्ति लगातार नहीं देख पाता। व्यक्ति देवताओं की पलक नहीं गिरती, देवताओं की पलक नहीं गिरती, मनुष्य जानवर आदि की पलक गिरती रहती है। तो इसलिए तो थोड़ी देर के लिए यदि देखोगे एकाग्र तो आँख में बहुत जोर पड़ेगा। त्राटक सिद्ध करने वाला है ना, त्राटक सिद्ध करने वाले, तो जैसे कभी मैंने एक त्राटक सिद्ध किया था एक बार, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया, दीपक को लगा करके दीपक को। तो त्राटक सिद्ध करते हैं तो पहले कमरा बंद कर लेना चाहिए, अंधकार में तो एक दीपक में लोग में एक दृष्टि लगाना चाहिए, तो त्राटक सिद्ध होता है लगता है। या तो एक बिंदु पर लगाना चाहिए, अथवा किसी एक वस्तु को देखते रहना चाहिए, अथवा भगवान की मूर्ति में त्राटक सिद्ध करना है तो एक जगह आँख को देख रहे हैं भगवान की तो आँखें देखते रहना चाहिए, कान को देख रहे हैं तो भगवान का कान ही देखते रहना चाहिए, तो तब त्राटक सिद्ध होता है। सुबह सुबह सूर्य का त्राटक, सुबह सुबह सूर्य का ध्यान लगाएंगे तो सुबह सुबह लगा सकते हैं, तब त्राटक सिद्ध हो। सूर्य में भी लगा सकते हैं, जल में लगा सकते, लेकिन इस समय लगाएंगे तो आँखें खराब हो जाएंगी। इस समय का तेज बढ़ जाता है ना सूर्य भगवान का, तो सुबह और सायकाल तो है, लेकिन इस समय अब सीख नहीं है। तो इस प्रकार त्राटक तो त्राटक लगाने वाले को आँखों को एक करना पड़ती है। तो कहते आँखों का देवताओं को पलक नहीं करती, ये देवताओं मत्स्य में है कि देवता पृथ्वी के ऊपर स्पर्श नहीं करते, परछाई नहीं पड़ती, उनकी पलक नहीं करती, उनके शरीर की अंग कुमलाती नहीं है, शरीर के में जो माला आदि वो कुमलाती नहीं है, और शरीर में पसीना नहीं आता। जैसे हम लोगों के शरीर में पसीना गंध आती रहती है ना, पसीना आदि गंध किसी प्रकार शरीर से मुख से भी गंध आती रहती है, हर व्यक्ति के मुख में अलग अलग प्रकार की गंध आती रहती है, ऐसी देवताओं में बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस प्रकार से देवताओं के लक्षण है, क्योंकि ये लक्षण कहाँ पर अभिव्यक्ति की है, ये उसमें सुकन्या ने जब पति को वर्ण का 2 अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों एक ही रूप धारण कर लिया था। पहले च्यवन ऋषि से विवाह हो गया था, बाद में च्यवन ऋषि को जवान बना दिया सुनत कुमारों ने, अश्विनी कुमारों ने, तो उन तीनों रूप धारण करके एक साथ आ गए। पहचान जो जिसको पहचानो वही तुम्हारा पति होगा। पहले से विवाहिता हो चुकी थी, फिर भी जवान बना दिया परीक्षा लेने के लिए, तीनों एक जैसे आए। तब उसने प्रार्थना करी कि जो मेरे पति हैं वही प्रकट हो, अभिव्यक्त हुआ, उसी पर मेरी दृष्टि पड़े, अन्य देवताओं के ऊपर न पड़े। जबकि अश्विनी कुमारों ने तीनों ने एक जैसे रूप बनाया था। उसी प्रकार से नल दमयंती को लेकर के
तो नल दमयंती ने पहले से ही नल को ग्रहण कर लिया था, तो बाद में देवताओं ने चालाकी कर दी कि नल के सामने तो हम देवता भी ठीक है, नल दमयंती हमको ग्रहण करेगी नहीं, इसलिए सारे देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। इतना सुंदर नल था उस काल में। तो दमयंती आश्चर्य पड़ गई, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अब एक नल को ग्रहण किया तो ये सारे नल कहाँ से आ गए। तो वो प्रार्थना करी, हे देवता मेरे ऊपर कृपा करी, मैंने पतिव्रता स्त्री, मैं दूसरे पुरुष को ग्रहण नहीं कर सकती, आप अपने रूप से अपने आप ही अवगत हो जाइए कौन देवता है कौन मनुष्य है। तो फिर देवता ने कृपा कर दी कि देखो हमारा पहचान ये है, हमारा प्रति स्पर्श नहीं हो सकता, परछाई नहीं पड़ती, हमारी पलक गिरती नहीं है। तब उसने देखा कि हाँ इनकी परछाई नहीं गई, इसके शरीर पे जो माला है कुंडला नहीं, किंतु नल के शरीर पर माला भी थी, वो कुंडला गई थी, इसकी परछाई पड़ रही, इसके पैर भी पृथ्वी से स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे देख करके दमयंती ने क्या कर दिया था, नल को ही माला पहनाई। एक श्लोक आता है कन्या को लेकर के, माता को लेकर के, तो कहते हैं कन्या क्या करती है, किसको चाहती है, रूप को चाहती। कन्या वरयति रूपम, माता वित्तम पिता शतम, बांधवा कुलम विच्छन्ति, इष्टान्ना मित्रोजना। कन्या किसको चाहती, रूप को चाहती, मेरे लिए वर प्राप्त हो तो सुंदर वर प्राप्त हो। कन्या वरयति रूपम, कन्या वर को चाहती, रूप वर को चाहती, कौन से वर को, रूप वाले सुंदर। तो माता क्या चाहती है, माता चाहती कि जो कन्या जिसके साथ मेरे लड़के का विवाह हो रहा है वो धन लेके आए, तो माता धन को चाहती है। पिता क्या चाहता है कि पिता सुख चाहता है, अर्थात मेरा जो बुद्धि का जमाता है वो विद्वान होना चाहिए, नहीं तो मेरी बुद्धि को बर्बाद कर देगा, है कि नहीं, नरक में ले जाएगा, यदि मूर्ख रहेगा नरक में ले जाएगा। तो पिता चाहता है कि मेरी बुद्धि का जो जमाता है, मतलब क्या बोलते हैं, पति वर है वो विद्वान होना चाहिए। कहते हैं बांधवा क्या चाहते हैं, तो बांधवा इस प्रकार से चाहते कि जो हमारे पक्ष का जो पुरुष है, वर है, वो पुत्री के पक्ष वाले खूब बड़ा परिवार होना चाहिए। यदि कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम तो इतने ही 10-20, तो वो जो पुत्री के पक्ष वाले भी 10-20 और मिलकर के शत्रु को हरा देंगे। तो बड़े कुल को चाहते हैं, अच्छे कुल को, बड़े कुल को। जो बाराती गए वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हमको दूसरी बार मौका मिलने वाला नहीं, खूब मिठाई मिलना चाहिए हमको तो मिष्ठान से काम चल जाएगा, क्योंकि दोबारा कहते बुलाएंगे नहीं हम लोगों को भोजन के लिए दोबारा नहीं बुलाने वाले हैं, इसलिए आज ही मिल जाए जो मिठाई में संतुष्ट हो जाते हैं। तो बाराती लोग तो क्या करते हैं, मिष्ठान में मित्रोजना, मिठाई खाकर संतुष्ट होकर के, इस प्रकार का सभी में घटाया। तो कहते हैं एक बार प्रकट होकर के परमात्मा मतलब कैसे हो जाएगा, अदृश्य हो गया। तो इति शब्द और इत शब्द, दो शब्द आए श्रुति में, तो कहते हैं इति अनर्थ गौ निपातो, अर्थ कोई अर्थ वाले नहीं है, ऐसे दूर निपात है। निमिषित पद इति त्रिभुता, निमिष के समान, जैसे पलक गिरी फिर उजागर हो जाती है, फिर चक्षु पलक जैसे गिरती ही चक्षु का प्रकाश बाहर नहीं जाता, पलक जैसे गिर गई उसी काल में चक्षु का प्रकाश अदृश्य होगा। जैसी पलक ऊपर गिरी, ऊपर उठी तो चक्षु का प्रकाश बाहर गया, फिर पलक नीचे गिर गई तो चक्षु का प्रकाश बंद हो गया। उसी के समान परमात्मा कैसे, त्रिभुतम, जैसे अभी चक्षु देख रही है तो विषय को प्रकाशन कर रही है, और जैसी पलक गिरी तो विषय का प्रकाशन बंद हो गया, है ना। उसी प्रकार से परमात्मा क्या करता है, अरे ये हो जाता है, यानी दिखा करके अदृश्य हो जाता है। इति एवं अधिदेवतम, देवताय अधि दर्शनम अधिदेवतम, इस प्रकार देवता को विषय करने वाले दर्शन है तो अधिदेव, देवता को उद्देश्य करके इन्होंने परमात्मा ने अभिव्यक्त किया। हम लोगों निमित्त मात्र, भगवान ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया है, तो निमित्त अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को गीता का उपदेश दिया। उसी प्रकार से देवताओं को निमित्त बना करके श्रुति ने हम लोगों को उपदेश किया। इस प्रकार से आत्मा का चिंतन कर सकते, देवता संबंधी उपासना, इस प्रकार से उपासना करके साधक आत्मा को प्राप्त कर सकता है, चिंतन कर सकता है। यह दर्शन यानी अधिदेवता, देवता को विषय करने वाले दर्शन, तो देवता संबंधी उपासना आत्मा को प्राप्त करने की जो उपासना है। क्योंकि देवता भी कैसे है, दिव्य क्रीड़ायाम धातु से देवता बनता है, कांति वाला प्रकाश स्वरूप वाला देवता है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आज का पूरा होगा अब अध्याय।